झारखंड के सभी निर्वाचकों को चुनाव आयोग का जोहार। झारखंड की इस देवभूमि पर आकर मुझे आप सब के बीच आज मिलने का और बातचीत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मेरे साथ झारखंड के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर श्री रवि, एडिशनल सीईओ डॉक्टर नेहा, हमारे रामगढ़ के जिला कलेक्टर और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े हुए हमारे रिटर्निंग ऑफिसर्स, वॉलंटियर्स, बूथ लेवल ऑफिसर्स, जिनसे मैं भी संवाद करके आ रहा हूं, उन सब से मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि झारखंड में डेमोक्रेसी की एक बहुत सशक्त नींव है। जैसा आप सबको पता है, भारत का हर नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, उसे निर्वाचक अवश्य बनना चाहिए। और निर्वाचक सूची में एक बार नाम आने के बाद उसको मतदाता भी अवश्य बनना चाहिए। चुनाव आयोग हमेशा मतदाताओं के साथ खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। जैसा आप सबको पता है, देश के हर बूथ, हर पोलिंग बूथ पर राज्य सरकार का एक बूथ लेवल ऑफिसर नामित किया जाता है। यही नहीं, हर बूथ पर हर राजनीतिक दल को यह अधिकार होता है कि वो बूथ लेवल एजेंट्स को नामित करे। अर्थात हर बूथ पर जब भी किसी भी भारत के नागरिक को अपना वोट या तो बनवाना हो, या वहां पर वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट न हो, अर्थात उनका वोट उस बूथ से हटाना हो, या उनके जो एपिक कार्ड होता है उसमें कोई भी डिटेल्स को बदली करनी हो, तो ये प्रक्रिया हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स के साथ मिलकर राज्य सरकार के बूथ लेवल ऑफिसर्स अपनी एक रिकमेंडेशन देते हैं, जिसको कि हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर उसके ऊपर अपना निर्णय दे देते हैं। इस निर्णय के बाद आपका नाम मतदाता सूची में सही तरीके से उस बूथ के लिए आ जाता है। इसके बाद भी अगर किसी भी राजनीतिक दल को या किसी भी निर्वाचक को अगर अपनी सूची में, निर्वाचक सूची में कोई भी बदलाव, सवाल ले लीजिए। यूएस में सवाल उठने के बाद ये सवाल उठता है, पर यहाँ भी सवाल अक्सर उठता रहता है कि हमारे ईवीएम बैठते सर फुल प्रूफ सिक्योर है। सर गड़बड़ हो गई। दुनिया के विभिन्न देशों में जहां जहां डेमोक्रेसी है, वहां पर इलेक्टोरल रोल बनाने की प्रक्रिया और मतदान करने की प्रक्रिया के लिए कई अलग अलग विधियां हैं। कुछ देशों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम्स कहा जाता है, जहां पर
इंटरनेट, प्राइवेट नेटवर्क्स से जुड़ी हुई मतदान की प्रक्रिया है। जहां तक भारत का सवाल है, भारत में मतदान करने के लिए विगत कुछ दशकों से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का उपयोग होता है, जो भारत में पब्लिक सेक्टर द्वारा बनाई जाती हैं। इन मशीनों के ऊपर वैधिक अर्थात लीगल स्क्रूटनी भी हो चुकी है और पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो भारत में होती है वो न तो इंटरनेट से जोड़ी जा सकती है, न ब्लूटूथ से जोड़ी जा सकती है, न इंफ्रारेड से जोड़ी जा सकती है। किसी भी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन किसी से नहीं जुड़ती और इसीलिए उसको टेम्पर करना भी संभव नहीं है। अतः भारत की जो ईवीएम है वो टेम्पर प्रूफ है और जिस पर मतदाता जिस बटन पर अपनी उंगली दबाता है उसी की वीवीपैट स्लिप निकलते हुए वो उसको देखता है और उसी की जब गिनती होती है तो अभी तक 5 करोड़ से भी ज़्यादा वीवीपैट की स्लिप्स की गणना हो चुकी है और एक भी अंतर वीवीपैट की स्लिप में और ईवीएम में नहीं आया है। इसीलिए भारत के निर्वाचकों को और भारत के मतदाताओं को चुनाव आयोग आश्वस्त करना चाहता है कि उनकी जो ईवीएम प्रणाली है वो हर तरह से सुरक्षित और वही रिजल्ट देती है जो भारत का मतदाता चाहता है। धन्यवाद। बताइएगा नहीं कोई सभी पत्रकार बंधु से